Hello students, our today's topic is पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन, इसका नाम आपने सुना होगा। वह निषेचन जो जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होता है किसी वयस्क का, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी, जिसमें ड्रोन का नर का डेवलपमेंट जो होता है, मधुमक्खी में नर का डेवलपमेंट मेल का, जिसे ड्रोन कहते हैं, वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है। ये आप चित्र देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओगोनियम प्राइमरी oocyte 2n माने ये माइटोसिस चल रहा है। अंडा और स्पर्म का बनना, पहले 2n नंबर होता है, यानी डिप्लॉइड द्विगुणित अवस्था होती है क्रोमोसोम की। तो यानी एग्जाम्पल दें अगर ह्यूमंस का, तो 46 2n संख्या क्या कहलाती है? डिप्लॉइड द्विगुणित, और 46 होती है। क्या है पार्थेनोजेनेसिस? ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये परिभाषा आप लिख लें अपने पास, इसमें से देख के। प्रकार का जनन है पार्थेनोजेनेसिस। प्राइमरी oocyte है ये, इसमें माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन। तो क्या बन रहा है? सेकेंडरी oocyte। 3 पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है और एक अंडा बनता है। एक दिख रहा है आपको, बड़ा सा एक। माइटोसिस के फलस्वरूप 4 हमको कोशिकाएं प्राप्त होती है जो अगुणित होती है। अंडा अगुणित होता है, याद रखना, n नंबर होता है उसमें। यानी अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल है तो उसमें नंबर 46 से 23 रह जाते हैं। फिर मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है। ये जो नंबर हैप्लॉइड कैसे होता है 2n से? क्योंकि माइटोसिस के बाद जो प्रोसीजर होता है वो मियोसिस होता है। वहाँ पे हमारी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ये देखिए, मियोसिस फर्स्ट की समस्त अवस्थाएं कहलाती है। फर्स्ट लगा देते हैं उनके आगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज बहुत लंबी होती है मियोसिस की, मियोसिस फर्स्ट की, जिसमें आपको पता है बहुत सारी सब फेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है। लेप्टोटीन, पेकाइटिन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, चाइज़मेटा फॉर्मेशन होता है उसमें, जिसमें कि आनुवंशिक पदार्थ का इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है चाइज़मेटा के थ्रू। कुछ इधर के क्रोमोसोम के टुकड़े उधर उधर चले जाते हैं, क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। एनाफेज अवस्था चल रही है। देखो कितना अच्छा इसमें दिखाते हैं कि क्लासरूम टीचिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा ही किया है। अभी इस तरह की पढ़ाई को आप ईजी ना लें, इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये टीलोफेज फर्स्ट चल रही है, उसमें देखिए क्या हो रहा है। ये पूरा हम अनिषेक जनन समझा रहे हैं आपको। अब स्टार्ट होता है मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये बिल्कुल एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है। जैसे माइटोसिस होता था ना, समसूत्री विभाजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये उसी तरह होता है। मियोसिस सेकंड की जो समस्त अवस्था है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनके आगे सेकंड लगा देते हैं क्योंकि ये मियोसिस सेकंड है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह चल रहा है। ये अब प्रोफेज के बाद आ गई एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। और ये देखिए हमें इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ। देखते रहिए, आप देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए। असाइनमेंट मिलेगा इस पे आपको। क्या है पार्थेनोजेनेसिस? माइटोटिक डिवीजन ऑफ द प्राइमरी oocyte होता है पार्थेनोजेनेसिस की अवस्थाएं देखिए। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी पोलर बॉडी विथ द सेकेंडरी oocyte, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द एग विथ ए सेकेंडरी पोलर बॉडी। हैप्लॉइड एग डिवाइड्स बाय माइटोसिस।
हैप्लॉइड एग ही डिवाइड हो गया बिना फर्टिलाइजेशन की, यानी पार्थेनोजेनेसिस में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और जो युग्मक या गैमीट है वो ऐसे ही परिवर्तित हो जाता है, डेवलप। Combination of the primary polar body with the secondary oocyte, ये सब पार्थेनोजेनेसिस की स्टेप्स बताई जा रही हैं। ये देखिए कैसे हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी पोलर बॉडी विद द सेकेंडरी oocyte। और इसका एग्जाम्पल आप मधुमक्खी का जो डेवलपमेंट है उसमें 3 प्रकार की उसके हाइट्स में एपीज होती हैं, लेबर, क्वीन एंड ड्रोन। तो लेबर और क्वीन तो द्विगुणित अंडे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और जो वाला एग अनफर्टिलाइज्ड ही वयस्क में परिवर्धित हो जाता है वो ड्रोन कहलाता है, यानी उसमें नंबर n नंबर होता है। और यही पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसीजर है।